नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको कहते हैं व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। इन्वेस्टमेंट के बारे में है ये। स्लो स्ट्रैटेजिक वे ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल एंड रिच। इसमें आप लोग तब तक नहीं घुस सकते जब तक आपके पास कम से कम 25-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए नहीं है। लेकिन कुछ सस्ते सस्ते स्टॉक्स भी हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इसमें तब भी घुस सकते हैं जब आपके पास एक भी रुपए नहीं है लेकिन आप इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने 100 रुपये को कुछ सालों में 1000 रुपये बना लिए तो कितना गुना हो गया? 100 रुपये का 1000 रुपये 10 टाइम्स। और 100 रुपये का आपने अगर 10,000 रुपये बना लिया तो 100 टाइम्स। तो फिर आपको ढेर सारे लोग पैसा देंगे, ढेर सारे लोग पैसा देंगे। वॉरेन बफेट को अपना पैसा खाली नहीं लगाते, वो दुनिया पैसा लगाती है उनकी कंपनी में। आपको आना चाहिए। वही मुझे एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहते थे, जब तुम दूसरे को ढेर सारा पैसा कमा के दे सकते हो तब तुम अपना बिजनेस कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों को इस सीरीज़ में ये बताने वाला हूँ, हु कैन टेक दिस रिस्क, दैट इज़ कैलकुलेटेड रिस्क। जब भी कोई कंपनी काम करती है, देखिए हम लोगों को ना इस पूरी सीरीज़ में हम लोग सीख रहे हैं कैसे आप उस कंपनी को पहचानें शुरुआत में ही जो बहुत बड़ी होने वाली है। ये ऐसा ही है जैसे कि एक छोटा सा बच्चा, उसके लक्षण से आप पहचान जाएं कि ये बच्चा बड़ा होकर के पीएम बनेगा या बहुत बड़ा हॉलीवुड का स्टार बनेगा या कुछ बड़ा सेलिब्रिटी बनेगा या कोई प्रोडिजी बहुत यंग एज में, और उसके साथ अपनी बेटी की शादी पक्की कर दें। मतलब लोग ऐसे ही करते हैं। हम लोग गए थे यहाँ पर, एक बहुत बड़े नेता हैं उनके घर पे, तो उनकी वाइफ बोल रही थी हमारी बेटी की जो शादी हुई है, हमारा दामाद एसडीएम है, और जब हमने शादी पक्की की थी तब हमको लग रहा था कि बहुत बड़ा कोई नौकरी करेगा, और फिर जब उसकी एसडीएम पोस्ट लग गई, जॉब लग गई, तब तो बहुत से रिश्ते आने लगे, लेकिन उसने फिर भी मना नहीं किया, शादी किया हमारी बेटी से। तो ये एक एग्जाम्पल है कि जब आप स्टॉक को देखें तब भी पहचानने की कोशिश करें। और अब हम लोगों को समझ में आ गया है, एक फैक्टर देखना है किसी भी कंपनी का अगर हम उसके स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, और वो है हाई आरओसी। हाई आरओसी। अच्छा, जो कंपनीज़ के पास हाई आरओसी होता है उनके पास एक बड़ी पावर होती है, वो लोग अपने कैपिटल को सही तरीके से लगा पाते हैं। आज मैं उसको कंप्लीट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं हो जाएगा। छोटा सा नहीं है। चलिए देखते हैं। कैपिटलिज्म थ्राइव्स ऑन रिस्क टेकिंग। देखिए, आप लोग जब भी कुछ काम करते हैं ना तो रिस्क लेने की कोशिश किया करिए। कैपिटलिज्म थ्राइव्स ऑन रिस्क टेकिंग। जो कैपिटलिज्म होती है, मतलब पैसा इकट्ठा होता है जब कोई आदमी रिस्क लेता है। एंड रिस्क टेकिंग इज़ नॉट लिमिटेड जस्ट टू टीनेजर्स स्टार्टिंग कंपनीज इन देयर गराजेज इन सिलिकॉन वैली। और जो रिस्क टेकिंग होती है वो खाली यंगस्टर्स जैसे मार्क जकरबर्ग हैं या एलॉन मस्क हैं, वो अपने गराज में बैठ करके कोई कंपनी बना रहे हैं, खाली वही लोग रिस्क नहीं लेते हैं, और भी लोग लेते हैं। ऑल कंपनीज इफ दे वांट टू ग्रो एंड सक्सीड नीड टू कीप टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। सभी कंपनीज अगर वो ग्रो करना चाहती हैं तो उनको सक्सेसफुल होने के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। ये कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? रिस्क लो तो लो, कैलकुलेट क्या करना? सोच समझ के। क्या सोच समझ के? क्या कैलकुलेट करना है आपको? रिस्क जैसे कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, ठीक है, और तो मेरा कैलकुलेटेड रिस्क ये रहेगा कि मेरे पास इतनी पूंजी है, अगर ये चला गया। हाँ, ये बड़ा मुश्किल है। आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये अकाउंट में है और आपको पता है कि आपको 3 महीने सर्वाइव करना है, तो हर महीने के लिए आपके पास मुश्किल से 3,000 रुपये हैं। अब उसमें से कोई कह रहा है कि स्टॉक मार्केट में लगा दो, 50% का रिटर्न मिलेगा, तो आपको लगेगा यार एक महीने में 15,000 कर सकता हूँ, 15,000 करूँ या 10,000 का 3,000 रुपये महीने एंजॉय करूँ। मन कहेगा यार रिस्क मत लो। उस कंडीशन में आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना अमाउंट मैं लॉस करूँ। जैसे मैं बुक्स खरीदता हूँ तो अब तो ऑलमोस्ट ये 25-30 लाख रुपए की बुक्स हो चुकी हैं जो हम खरीद चुके हैं। हालांकि धीमे धीमे लिया है, बट अगर इसी का हमने सोना लिया होता तो इसमें 30 लाख का 1 करोड़ रुपए हो गया होता। ज़मीन ली होती तो ट्रिपल हो गई होती। तो कह रहे हैं हर एक कंपनी को अगर ग्रो करना है तो उनको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। दोज दैट डोंट टेक रिस्क आइदर एट्रोफी और रिमेन स्मॉल एंड इररिलेवेंट। इसमें एक वर्ड आया है एट्रोफी। ये क्या होता है? मेडिकल टर्म है ये।
अरे मेरे हाथ में सांप ने काट लिया जी, देखो दो दांतों के निशान। तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप और कमजोर होते जाओगे। एट्रोफी का मतलब है कमज़ोर हो जाना, हाँ, कमजोर कोई ऐसा पार्ट जो यूज ना हो रहा हो। जो कोई ऐसा पार्ट जो यूज़ नहीं हो रहा है। तो जो कंपनीज कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेती हैं वो धीमे धीमे कमज़ोर हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, या तो धीमे धीमे इररेलेवेंट हो जाती हैं, कोई उनको जानता ही नहीं है। दोज दैट वेंचर टू टेक बिगर रिस्क्स दैन वारंटेड इम्प्लोड। और दूसरी तरफ वो कंपनीज जो रिस्क लेती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लेती हैं, वो इम्प्लोड हो जाती हैं। इम्प्लोड मतलब बहुत ज़्यादा यूज, ओवर यूज। इम्प्लोड मतलब, एक्सप्लोड मतलब फट जाना, और इम्प्लोड मतलब फुस, इतना बड़ा रिस्क ले लिया, ख़त्म ही हो गई। इट इज़ द गोल्डी लॉक्स जोन। ये हमने कहाँ पढ़ा था? गोल्डी लॉक्स। कौन सी सीरीज में पढ़ा है? थिंक अगेन। थिंक अगेन में किस चीज़ के बारे में पढ़ा था? थिंक अगेन में कहाँ पढ़ा था गोल्डी लॉक्स? कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के बारे में था। कॉन्फिडेंस जो है ना ये गोल्डी लॉक, नहीं, हमने पढ़ा था कॉन्फिडेंस। एक गोल्डी लॉक एक जोन होता है, मेंटल जोन, जहाँ पर आपको न कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना चाहिए न कम होना चाहिए। इट इज़ द गोल्डी लॉक्स जोन ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग दैट मोस्ट कंपनीज थ्राइव। जो ज़्यादातर कंपनीज थ्राइव करती हैं, सक्सेसफुल रहती हैं, वो गोल्डी लॉक्स जोन में रहती हैं। मतलब वो एकदम सही सही मात्रा में रिस्क लेती हैं, न कम न ज़्यादा। हाई ROCE अलाउज अ कंपनी टू कीप टेकिंग कैलकुलेटेड बिजनेस रिस्क। दैट इज़ हाउ, दिस इज़ हाउ। अब रिस्क लेने के लिए आपके पास एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए, और ये केवल उन कंपनीज़ के पास होता है जिनका ROCE हाई होता है। तो दो टाइप की कंपनीज़ हैं, जिसमें एक का नाम रखा है मैंने पापा, एक का नाम रखा है चाचा। पापा ने 36 ईयर्स तक तो एक कंपनी में जॉब किया, और उसके पहले 10-12 साल एक कंपनी में, तो टोटल 46-47 ईयर्स तक जॉब किया। इस बीच में उन्होंने 7-8 बिजनेसेस करने की कोशिश की, प्लस अपने खुद के इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश किया भी। और वहीं पर चाचा लोगों ने, जिन्होंने बिज़नेस करने की कोशिश की, उन्होंने खाली बिज़नेस करने की कोशिश की, उनके पास कोई जॉब नहीं था। और मुझे बचपन से याद है, हर 3-4 महीने में कोई ना कोई चाचा पापा के पास आते थे हेल्प मांगने के लिए, और पापा का भी नेचर था चलो हेल्प कर दिया। फिर भी हेल्प करने के बावजूद भी, कोई बड़ा बिजनेस नहीं करने के बावजूद भी, पापा आज काफ़ी सक्सेसफुली रिटायर्ड है, चाचा लोग नहीं हैं। तो दो एग्जाम्पल मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक का नाम रखा X, एक का नाम रखा Y। जो X है उसके बारे में सुनिए। अ कंपनी डिलीवरिंग हाई ROCE विथ मॉडेस्ट रेवेन्यू ग्रोथ विल जनरेट एक्सेस कैश। एक कंपनी है जिसका ROCE बहुत हाई है, उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, और उसके पास एक्स्ट्रा एक्सेस कैश आ गया। नहीं ये जनरेट करेगा एक्सेस। हाँ, जनरेट एक्सेस कैश मतलब उसमें पैसा, एक्स्ट्रा पैसा आ गया आपके पास। दिस इज नॉट एन ओपिनियन, जस्ट अ मैथमेटिकल फैक्ट। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये फैक्ट है। अगर आपके पास रेवेन्यू ज़्यादा आया तो आपके पास ज़्यादा कैश आया। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी X ग्रोइंग इट्स सेल्स एट 10% विथ ROCE ऑफ 25% कैन ग्रो फ्रॉम जीरो कैश टू कैश बैलेंस ऑफ ऑलमोस्ट 18% ऑफ सेल्स इन 5 ईयर्स। एक मैथमेटिकल फार्मूला है। एक कंपनी है जिसका शुरुआत की जीरो से, वो 10% सेल्स कर रही है, हर महीने ग्रोथ हो रही है, उसका ROCE 25% है, तो उसके पास 18% का सेल हो जाएगा 15 साल में। अदर एजम्पशंस, मार्जिन 15%, टैक्स 30%। इसमें प्रॉफिट मार्जिन 15% होगा, टैक्स 30% देगा। विथ एन इंक्रीजिंग कैश कुशन, धीमे धीमे उनके पास कैश का एक कुशन बढ़ रहा है। एक्सेस मैनेजमेंट, जो एक्स कंपनी के मैनेजमेंट हैं, कैन चूज टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो ये नया प्रोडक्ट ले सकते हैं, चालू कर सकते हैं। और टारगेट अ न्यू जोग्राफी, या अपने पुराने प्रोडक्ट को नई जगह पर जाकर के मार्केट कर सकते हैं। इवन इफ द न्यू बिजनेस फेल्स, X can recover given its ability to generate cash from its core business। उसका जो नया प्रोडक्ट था या नया मार्केट में घुसे पूरी तरह से फेल हो गए, फिर भी वो लोग आराम से अपने बिजनेस में से जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से डूबेंगे नहीं, उसमें से उभर जाएंगे। ऐसा पापा के साथ हुआ। मोर देन 7-8 बिजनेसेस डूब चुके हैं, फिर भी वो उभर के आ गए। वहीं पर Y बिजनेस, नाउ लेट्स लुक एट द कॉम्पिटिटर Y, विच इज़ ग्रोइंग एट द सेम रेट। वो भी 10% की रेट से बढ़ रहा है, सेम मार्जिन 15%, बट विथ लोअर ROCE ऑफ 12%।
उसका ROCE कम है। पहले वाले का ROCE था 25%, इसका है 12%। इन 5 years वाई वुड हैव नेगेटिव कैश बैलेंस ऑफ 3% ऑफ रेवेन्यू। इस फॉर्मूले से 5 साल में जो उसके पास 15% 18% का एक्स्ट्रा कैश हो रहा था हर साल, इनके पास -3% का रेवेन्यू होगा क्योंकि ROCE कम है। इन अदर वर्ड्स, वाई वुड हैव टू बोरो टू ग्रो एट द सेम रेट एज एक्स। दूसरे शब्दों में यही हुआ था बिग बाज़ार के साथ। बोलता है बिग बाज़ार में हम लोगों को हर महीने पैसे मार्केट से उठाने पड़ते थे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और इसका उल्टा हुआ डी मार्ट में। उन्होंने हमेशा ROCE हाई रखा, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कभी पैसा उधार नहीं लिया। विथ अ वीकर बैलेंस शीट एंड लैक ऑफ स्पेयर कैश, इनका बैलेंस शीट बहुत कमज़ोर था, एक्स्ट्रा कैश नहीं था। वाई वुड बी फोर्स्ड टू आइदर फोरगो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, वाई बेचारा मजबूर हो जाएगा, उसको नए अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ना पड़ेगा, और बोरो मनी टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट और वेंचर इनटू न्यू ज्योग्राफी, या उसको फिर से उधार लेना पड़ेगा यहाँ वहाँ से ताकि वो अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करे या तो किसी नई जगह पर अपने पुराने प्रोडक्ट को वेंचर करे। इफ़ द वेंचर फेल्स, वाई could be in deep trouble because its core business is not generating enough cash to repay the loans and interest when due। और मान लीजिए नया वेंचर या नया ज्योग्राफी में उसका बिजनेस फेल हो गया तो बहुत बुरी हालत में होगा क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं हैं अपने लोन भरने के लिए। दिस वुड फर्दर वाइडन द गैप बिटवीन एक्स एंड वाई, और इसकी वजह से बेचारा एक्स जो और अमीर हो जाएगा, वाई और गरीब हो जाएगा। ओवर टाइम एक्स वुड ग्रो लार्जर एंड मोर सक्सेसफुल, धीमे धीमे एक्स बहुत बड़ी होती जाएगी और सक्सेसफुल हो जाएगी। वाई कुड बी जस्ट शैडो ऑफ एक्स, और बेचारा जो उसका कॉम्पिटिटर था वो इस एक्स का केवल शैडो रहेगा। We see this phenomena play out across many industries in which few players have tended to become more dominant given their ability to generate cash on account of high ROCE। तो इस चीज़ को हमने बहुत से अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में देखा है जहाँ पर एक हाई ROCE कंपनी है, एक वीक ROCE है, और वीक ROCE है तो उनको पैसा तो चाहिए, तो लोन ले लिया और फिर ग्रो कर रहे हैं। इसलिए आपने एक ऐड देखा होगा आजकल, बहुत, उस आदमी का नाम संजीव है, पता नहीं क्या नाम है, बार बार बोलता है नेवर बोरो मनी टू रन योर बिजनेस। वो बार बार यही बोलता है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए पैसे उधार मत लो, जबकि लोग लेते हैं। मुझे याद है ताऊ जी या चाचा लोग आते थे, भैया 50,000 दे दो। क्यों? मेरा ट्रक फंसा हुआ है, पेट्रोल नहीं है। उधार ले लेके वो तो पापा से लेते थे, ऐसे और 10 लोगों से लेते होंगे, और कभी उधार वापस नहीं कर पाए, ख़त्म हो गया। इस चीज़ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हैवेल्स। हालांकि मेरा हैवेल्स के साथ में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, उनका प्रोडक्ट लिया था, कुछ स्विचेस लिए थे, वो ख़राब हो गए थे, बट हैवेल्स बहुत बड़ी कंपनी है, उनकी ROCE बहुत हाई है। व्हाट हैपन्स इफ़ अ कंपनी विथ हाई ROCE स्टम्बल्स, एक कंपनी जिसका ROCE बहुत हाई है और वो अचानक से लड़खड़ा गई, कुछ गलत डिसीजन लिया, त्याग, तो क्या होता है? लेट मी शेयर द एग्जाम्पल ऑफ हैवेल, अ नालंदा पोर्टफोलियो कंपनी सिंस 2011। जब मैं लखीमपुर आया था तब से नालंदा कैपिटल ने हैवेल्स में इन्वेस्टमेंट किया है 2011 से। Havells is India's largest consumer electrical equipment business and sells fans, lights and lighting fixtures, circuit breakers, wire, water heaters, kitchen appliances like blender and toaster। इंडिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कंपनी है। ये पंखे बेचती है, लाइट बेचती है, लाइट के फिक्चर्स बेचती है, सर्किट ब्रेकर, वायर, वाटर हीटर बेचती है, किचन के सामान बेचती है जैसे कि ब्लेंडर, मिक्सचर और टोस्टर। Havells delivered 52% ROCE, एक्सक्लेमेटरी मार्क, 52% का ROCE था 2007 से लेकर 2017 तक, माइंड ब्लोइंग ROCE। अंडर इट्स एक्सेप्शनल लीडर अनिल गुप्ता, उसके फैंटास्टिक लीडर थे, उनका नाम था अनिल गुप्ता। इट्स एनुअलाइज्ड रेवेन्यू ग्रोथ वाज अबाउट 15% ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस दौरान उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था हर साल 15% उनकी कंपनी ग्रो होती थी, कैश जो आता था। Havells was sitting on a cash balance of $230 million in 2017। Havells के पास $230 million कैश रखा हुआ था। कितना होता है $230 रुपये में, करोड़ में? $230 million इन रुपीज़, करोड़ में कितना होगा? 100 करोड़, 200 करोड़, ऐसे 1910 करोड़। 1910 करोड़। इसमें 1927 करोड़। 1 million is equal to 10 lakh. So 230 million is equal to 230 into 10 lakh. That is 2,300 lakh. 10 करोड़ 51 लाख रुपए। तो अभी भी ये कह रहा है 1,903 करोड़। अब चेंज कर दिया उसने, अब चेंज कर दिया। देखो पहले उसने बताया 1,90,000
1,90,000 1,09,000 ये गड़बड़ लिखा है इसने, इकाई दहाई सैकड़ा इसने हज़ार कॉमा दस गलत हज़ार, लगाया तो ये 19,000 करोड़ बोल रहा है, तो फिर इसको कॉमा तो भी ऐसे गलत लगाना लगाया। चाहिए था। ये भी गलत है, ये सही है। 19,000 करोड़, 1,900 करोड़, 1,900 करोड़। 1900 करोड़। वही तो 1900 19 इसको अगर पढ़ते तो कैसे 1000 10 करोड़ 51 लाख Thousand. इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 10,000 हाँ 19,000। 19,000 करोड़। लेकिन $230 मिलियन होता है 1,900 करोड़, हाँ 1,900 करोड़। लेकिन एक बात बताओ यार, अगर $20 मिलियन हुआ इन रुपीस तो कितना होगा? तब ठीक है, हाँ सही है। $20 मिलियन 166 करोड़ होता है। ठीक है सही है। हाँ तब 1,90,000 करोड़ होगा 2,000 USD, इतना रुपए में। चलें आगे बढ़ें। बाकी मुझे इनके पास है टोटल कितना पैसा? 1900 करोड़, 1,900 करोड़। और अगर आपके पास 1900 करोड़ हैं तो आप बर्कशायर हैथवे का शेयर खरीदते हैं तो 316 शेयर खरीद सकते हैं। 316 शेयर। खैर, तो अब हेवेल्स के पास है 1900 करोड़ मार्च में 2017 में। दिस वाज अबाउट 28% ऑफ द रेवेन्यू दैट ईयर। उस साल जो उनका रेवेन्यू था, पूरे साल में जितना टोटल पैसा था उसमें से बचा के 28% उसका इन्होंने बचा के अपने पास कैश रखा। In May 2017, Havells acquired a consumer business of Lloyd Electric, primarily for Lloyd's fast-growing air conditioner business. मई 2017 में Havells कंपनी ने एक दूसरी कंपनी खरीदी Lloyd Electric नाम से, क्योंकि उनका एयर कंडीशन का बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था और उन्होंने कहा कि हम बेचना चाहते हैं अपनी कंपनी को, तो इन्होंने ख़रीद लिया उसको। We were not thrilled with this acquisition. एकदम सही कह रहे हैं ये। इन्होंने पिछले चैप्टर में कहा था कि जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो हम इससे घबराते हैं। हम जनरल पब्लिक बड़े खुश हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा आदमी है। हम लोग जब वो पढ़ रहे थे साइकोलॉजी ऑफ मनी में, तो कहता है अगर किसी के पास खूब बड़ी कार हो, मर्सिडीज़ हो, BMW हो, रॉल्स रॉयस हो, तो क्या सोचना चाहिए आपको? कि वो गरीब है। हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हम लोग लगता है अमीर आदमी होगा तभी तो इतनी महंगी कार खरीदा है। वो बोलते हैं खाली आप ये जान लो कि अब उसके पास उस कार के बराबर का पैसा नहीं है। अगर 1 करोड़ की कार खरीदी है तो अब उसके पास जितना पैसा था उसमें से 1 करोड़ रुपए माइनस कर दो। राम जी हमारे ड्राइवर थे इसके पहले, राम जी मिश्रा बताते हैं बरेली में इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी है, उसके मालिक के ड्राइवर थे। उनकी हो गई मर्सिडीज़ ख़राब, कोई पार्ट था निकल गया, लोकल में दिखाने गए, वो पार्ट अंदर घुस नहीं पा रहा था। दिल्ली भेजे, उस पार्ट को अंदर घुसाने का 50,000 रुपये प्लस पेट्रोल लगा। तो आप जितनी बड़ी महंगी चीज़ लेंगे उतना ही आपको दिक्कत होगी। तो ये कह रहे हैं जब इन्होंने लॉयड कंपनी एसी की कंपनी खरीदी तो वी वर नॉट टू थ्रिल्ड, हम लोग बहुत खुश नहीं थे इस चीज़ से। वाइल द कंपनी वॉज क्लियरली नॉट टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क्स with acquisition, since its cash balance were larger than the acquisition price, it was taking risk that was outside our comfort zone. बोलते हैं पैसा तो उनके पास बहुत था, इनके पास 1900 करोड़ थे, तो ठीक है ये पैसे में घाटा तो नहीं कर रहे थे, कोई लोन तो नहीं लेते, लेकिन हाँ ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे थे। इनकी कंपनी हेवेल्स बनाती है बिजली के पंखे, लाइट, तार, इस तरह की चीज़ें बनाती हैं, और इन्होंने कंपनी खरीद ली AC का, एयर कंडीशन का, लॉयड। The biggest issue we thought was the difference in culture and company mindset. जो सबसे बड़ा इशू हमको दिखाई दिया वो दोनों कंपनीज के बीच में कल्चर अलग अलग था। जैसे हिंदू और मुस्लिम का कल्चर अलग अलग है, एक नॉनवेज खाता है, एक नहीं खाता है, एक नमाज पढ़ता है, एक पूजा करता है। ऐसे ही इन दो कंपनीज का कल्चर बहुत अलग अलग था, माइंडसेट अलग अलग था। Havells sells high quality products at a premium to discerning Indian consumers. Havells खूब महंगे महंगे सामान बेचता है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचता है, प्रीमियम महंगे वाले समझदार इंडियन कंज्यूमर को। इट डज सो बाय सेटिंग अप हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। और ये बेचता कैसा है? उसका प्लांट बहुत हाई टेक है,
कस्टमाइजिंग प्रोडक्ट फीचर्स टू द नीड ऑफ द कंज्यूमर, और जो प्रोडक्ट बनाता है वो भी कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज करता है, स्टेइंग अहेड ऑफ द टेक्नोलॉजी कर्व, और जितने भी दूसरी कंपनीज हैं उनसे आगे रहता है, सामान लेटेस्ट बनाता है, एंड क्रिएटिंग अ ब्रांड पुल बाय एडवर्टाइजिंग ऑन टीवी एंड द इंटरनेट। प्लस जब लोग आते हैं तो एक ब्रांड पुल क्रिएट करता है, लोग पूछते हैं हेवेल्स चाहिए, हेवेल्स चाहिए। कैसे करता है? टीवी में और इंटरनेट में ऐड बना करके। लॉयड सीम्ड टू बी द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ हेवेल्स, और लॉयड कंपनी जिसको खरीदा था इन लोगों ने, ये उसका उल्टा ही था। इट हैड गेन्ड मार्केट शेयर ओवर द पास्ट डेकेड बाय अग्रेसिवली पुशिंग लो प्राइस्ड एयर कंडीशनर्स इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। पिछले कई सालों से ये लोग मार्केट में खूब ढेर सारा एसी बेच रहे थे, मार्केट शेयर तो हाई था, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती पुश कर रहे थे अपना सामान बेचने के लिए, और इनका सारा सामान आता था चाइना से। चाइना से माल उठाते थे और बेचते थे। वाइल हैवेल्स पुल्ड कंज्यूमर्स, लॉयड पुश्ड इट्स प्रोडक्ट्स बाय ऑफरिंग लार्ज डीलर इंसेंटिव्स एंड प्रोडक्ट डिस्काउंट। दो तरीका होता है सामान बेचने का। मैं और डॉक्टर एमपी एक बार गए थे गोवा, और मैंने होटल की बुकिंग की थी और मैंने बहुत गाली खाई थी। जिस होटल को मैंने बुक किया था ना, वो इतना बेकार था कि उसके जस्ट बगल वाले कमरे में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, ठुकाई चल रही थी, और हमारी खिड़की में से सब कचरा हमारे कमरे में आ रहा था। डॉक्टर साहब ने मुझे खूब डांटा, और उस दिन के बाद से मैंने आज तक कभी किसी होटल की बुकिंग मैंने नहीं की। डॉक्टर एमपी ने किया, बोलती तुम्हारे को आता ही नहीं है, तो प्लीज़ इस चीज़ में सोचो ही मत। उसी दिन हम लोग जा रहे थे, किराए का एक स्कूटर लिया, जा रहे थे, एक आदमी ने हम लोग को 2 टिकट बेचा। नहीं, बोला कि सर हमारे यहाँ शाम को चाय पर आइए, एक प्रोग्राम हो रहा है, कपल्स को इनवाइट करें। हम लोग गए वहाँ पे, तो चाय कॉफ़ी पिलाई, और 3 घंटे तक ज़बरदस्ती हम लोगों को भैया उनका होटल का पैकेज बेचा कि साल में हमारे यहाँ आप 1 हफ्ते छुट्टी लेकर के आप रह सकते हैं, 1 लाख रुपए दीजिए, और उसके बाद 2 साल पे आप 10-10, 20-20 हज़ार रुपये दीजिए। मैं बार बार रिपीट बोल रहा हूँ, चलो यहाँ से, बेवकूफ़ बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। बोलते नहीं, सुनते रहे। 4 घंटे, 3 घंटे, हम लोग शाम को 5 बजे गए थे, उन्होंने हमको छोड़ा है 11 बजे रात के, और वो ले लिया। मैंने सोचा चलो, एडवांस दिया था, मेरे पास उस समय 10,000 रुपये थे, उनको दे दिया, और फिर आया। मैंने कहा चलो 1 लाख रुपये में 10,000 गया, 90,000 बचा रहेगा, नहीं दूंगा मैं इसको। और ये भी उस दिन उन्होंने क्या किया, जब वो बेच दिया तो उनका जो अच्छा हाई फाई 10,000 रुपये वाला कमरा था, बोलते सर आपके लिए 2 दिन के लिए फ्री। मैंने कहा चलो इसी में वसूल हो जाएगा मेरा। तो 2 कमरे 2 दिन के लिए फ्री था, उसी में स्विमिंग पूल था। हम लोग गए, अपना एंजॉय किए, फिर वापस आए, लेकिन मैडम ने ख़रीद ले लिया। उसके बाद जब कभी उसके होटल में गए हम लोग, फिर बुलाते हैं वो लोग, आपने सर 1 लाख का पैकेज लिया था, उससे अच्छा पैकेज है हमारे पास, और 2-2, 3-3 घंटे बैठा करके हमको टॉर्चर करता है। हाँ, कर्मा वाले जाने का ऑप्शन नहीं है क्या? है, लेकिन वो आपको, जब कोई आदमी फ़ोन पर कोई सामान बेचता है, कोई चिपक ही जाता है आपसे, आप फ़ोन काट देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको घूमने का मन है, तो अब जैसे मान लीजिए एप्पल की कोई कंपनी आ जाए, वो लैपटॉप बेच रही है और M3 चिप आ गई उसमें, और वो आपको पैकेज बना के बेच रही है। अब नहीं लूँगा मैं, अब मैं स्टॉक खरीदूँगा, या तो शेयर वो तो अगर कोई म्यूचुअल फंड वाला आ गया आपको सामान बेचने के लिए, बाहर में जाए, वो मैं नहीं लेने वाला उसका कुछ भी। अभी कह रहे हो ना, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तब, जब पैसा आपके पास जेब में रहता है और वो सामान बिकता है, तो आप मुँह में पानी आ जाता है। आप लोग आए दिन जाते हैं वहाँ आलू की टिक्की खाने के लिए और चाउमीन खाने के लिए, पिज़्ज़ा खाने के लिए, मना कर पाता है कोई? लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, 2 तरह की सामान बेचने का तरीका होता है। एक होता है पुश, एक होता है पुल। पुश होता है जहाँ पर ज़बरदस्ती बिठा के आपको बोलते हैं खरीदो। उसके बाद से हमने कभी दोबारा पैकेज नहीं खरीदा उनसे। हमारे साथ जो लोग भी कहीं होटल में जाते हैं, तो वो लोग कभी 2 लाख का, कभी 3 लाख का पैकेज ले लेते हैं। इंडिया के बाहर का भी पैकेज होता है, वो है पुश पैकेज। लॉयड अपने आप को, एसी वाले अपने डीलर्स को ज़बरदस्ती पुश करते हैं कि बेचो। ये जो कंपनी है हेवेल्स, ये पुल मार्केटिंग करती है। मतलब हम अपना माल अच्छा बनाएंगे, ऐड करेंगे, पब्लिक को पसंद आएगा तो खुद आएगी सामान खरीदने के लिए। तो ये दोनों का उल्टा था एक दूसरे से, और दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं कंपनीज। लॉयड सीम्ड सिंगुलरली फोकस्ड ऑन ग्रोथ एट एनी प्राइस। लॉयड कंपनी बस ग्रोथ चाहती थी किसी भी कीमत पे, whereas हेवेल्स ग्रोथ वाज एन आउटकम ऑफ डिलीवरिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ डीलर्स एंड कंज्यूमर्स ओवर 6 डेकेड्स। वहीं पर ये जो कंपनी थी हेवेल्स, वो भी ग्रो हुई है, लेकिन वो अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाकर ग्रो हुई है और पब्लिक का भरोसा जीत कर ग्रो हुई है।
इस पूरे प्रकरण में मुझे एक चीज़ सुनने को मिला है, जितने भी लोग, खैर इससे हमारा फेमस भी हो गया और पब्लिक जान गई है कि हाँ RMPs के यहाँ पर आवास विकास में है और उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं आपकी रिपोर्ट अच्छी होती है। ड्राइवर हुआ, कोई भी हुआ, सब लोग अच्छा अच्छा रिपोर्ट बोलते हैं। खैर, तो वो होता है पब्लिक को ट्रस्ट डेवलप करके अपना प्रोडक्ट बेचना। प्रायर टू लॉयड, वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ हेवेल्स सक्सेस वॉज एबिलिटी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू एग्जिस्टिंग सेल्स चैनल। लॉयड खरीदने के पहले, ये AC की कंपनी खरीदने से पहले, हेवेल्स कंपनी का जो सक्सेस आता था, कोई नया प्रोडक्ट बना करके लॉन्च कर दिया। मैं गया था यहाँ, हेवेल्स का एक दुकान है, वहाँ पर सामान देखा तो उनके पास एक नया स्विच आया है जिसमें कि आप लगा दो, लाइट वाइट बल्ब है, स्विच के साथ अंदर कमरे में घुसो लाइट जल जाएगी, बाहर जाओ बंद हो जाएगी, आपको ऑन ऑफ करने का झंझट ही नहीं। मेरी मम्मी के लिए बेस्ट है, क्योंकि मम्मी जब कमरे से बाहर निकलती हैं कभी भी AC पंखा लाइट बंद नहीं करती, कभी नहीं। उनको दूसरे कमरे में बैठी रहेंगी तो बोलेंगे AC चला दो, हवा आती रहेगी, बाहर भी रहेंगी बोलेंगे AC चलाते रहो, ठंडा रहेगा कमरा, जब मैं आऊँगी तो मुझे चाहिए होगा। तो ऐसे लोगों के लिए आपका ऑटोमेटिक वाला, तो ये लोग हर बार हर 2-4-6 महीने में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे और अपने सेल्स चैनल जहाँ जहाँ पर दुकानें हैं वहाँ पर सामान पहुँचा करके बेच देते थे। द कंपनी हैज़ बिल्ट अ लॉयल एंड हाई परफॉर्मिंग डीलरशिप नेटवर्क ओवर मेनी डिकेड्स। 60 साल से इस कंपनी ने ढेर सारे लॉयल मतलब वफादार डीलर्स बनाए हैं ऑल ओवर इंडिया में। दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज ऑल अलाउड Havells to manufacture and sell extensive range of consumer durables from fans to circuit breakers to toasters। ये जो डीलर्स हैं हर एक शहर में, वो बहुत पसंद करते हैं हेवेल्स को, डीलर्स उनको पसंद करते हैं, वो लोग डीलर्स को पसंद करते हैं। इसकी वजह से उन्होंने पंखे बेचे हैं, सर्किट ब्रेकर्स जो MCB बोलते हैं वो बेचा है, इस तरह के ढेर सारे सामान बेचे हैं। However, for the first time with Lloyd acquisition, Havells was unable to use the strength of dealer network because the air conditioner sales channel was completely different from consumer electric channel in India। कह रहे हैं जब इन्होंने लॉयड कंपनी खरीदी तो लॉयड जो AC बेचता था, AC तो अलग चैनल से बिकता है। अभी 3 दिन पहले मैं गया था, एक घर बिक रहा है, 55 लाख रुपए का घर बिक रहा है, घर नहीं दुकान बिक रहा है। देखा तो बाहर एक दीवार, ईंटे की दीवार, उसका दरवाज़ा खोलो तो अंदर शोरूम का दरवाज़ा, शीशे का दरवाज़ा। मैंने कहा ये क्या है? बोलते हैं वो इसको ना दुकान नहीं घर बनाकर बेचना था ताकि इसका सेल्स में जो स्टैम्प पेपर है वो कम लगे, इसलिए शोरूम के बाहर दीवार लगा दिया कि घर है। अंदर गए, एक रूम, एक फ्लोर, दूसरा ऊपर फ्लोर, और उसके ऊपर पता नहीं कैसी सीढ़ी लगाई थी कि ज़रा सा पैर फिसला आप नीचे गिर जाएंगे। बाहर आया मैंने पूछा ये क्या है? बोलते हैं यहाँ एक शोरूम था, AC का शोरूम था। अब क्या हुआ? बोलते बहुत धांधलेबाजी करके भाग गया वो आदमी करोड़ों रुपए का घपला करके भाग गया। तो मालिक को बेचना है अब ये दुकान शोरूम जो भी है। अब उसमें ढेर सारे पैकेज थे, ये लोन कर सकते हैं आप, EMI भर सकते हैं, तो EMI करा करके ढेर सारा AC बेच दिया। कह रहे हैं लॉयड कंपनी जो AC बेचती थी वो हेवेल्स की दुकानों में जाकर नहीं बेच सकती थी, उनका अलग चैनल था। इसलिए जो हेवेल्स का जो फ़ायदा उठा सकती थी लॉयड से उन ले पाई, क्योंकि जो ताकत थी हेवेल कंपनी की वो उनके डीलर थे और उनका चैनल था। इन्होंने नई कंपनी खरीदी कि हम AC बेचेंगे, लेकिन उस डीलर से नहीं बेच सकते। अब सुनिए, अनसरप्राइजिंगली मतलब नई बात नहीं है, हैरानी वाली बात नहीं है। कंपनी इमीडिएटली बिगैन फेसिंग प्रॉब्लम्स विद एक्विजिशन। जैसे ही इस कंपनी को खरीदा गया, कंपनी को प्रॉब्लम्स फेस होना शुरू हो गई। इट स्टार्टेड विथ रेजिग्नेशन ऑफ द CEO ऑफ लॉयड एंड मेनी सीनियर मैनेजर्स विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ द चेंज ऑफ द ओनरशिप। जैसे ही कंपनी को खरीदा गया, कंपनी का जो CEO था लॉयड कंपनी का, उसने नौकरी छोड़ दी और बड़े इंपॉर्टेंट लोग जो ऊपर काम करते थे सबने नौकरी छोड़ दी। हेवेल्स फाउंड दैट लॉयड वॉज सेलिंग इट्स प्रोडक्ट थ्रू ओनली फ्यू डीलर्स हु हैड ग्रोन क्वाइट पावरफुल ओवर द ईयर्स। हेवेल्स को पता चला कि इंडिया में कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो बड़े पावरफुल हो गए। बोलते हैं हम सामान बेचेंगे, हम 2 करोड़ का 5 करोड़ का बेचेंगे, लेकिन हमको इस रेट पर सामान चाहिए। तो एक तरह से लॉयड के ऊपर उनकी दबदबा था। द डीलर्स वर डिमांडिंग हायर मार्जिन्स एंड अ ग्रेटर शेयर ऑफ लॉयड बिजनेस। ये सब डीलर्स बोलते थे हमको प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए। When Havells refused, many of these dealers left, adversely impacting the sales and profitability of the business. Havells ने कहा देखो भाई लॉयड पहले बेचता था, तुमको प्रॉफिट मार्जिन देता था, हम नहीं देंगे,
मना कर दिया तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हारा सामान नहीं बेचेंगे. There was also some level of dissonance while the Havells management tried to reconcile two radically different brand positioning approach. प्लस जब मार्केट में ऐड दिखाना शुरू किया तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे. हेवेल्स अलग ब्रांड है और ये लॉयड अलग ब्रांड है, एक साथ जोड़ नहीं पा रहे थे उनको. द प्रीमियम पोजिशनिंग ऑफ हेवेल्स वर्सेज द एग्रेसिव प्राइस वॉरियर स्टैंड्स ऑफ लॉयड. एक तरफ लॉयड जो एसी था वो सस्ता एसी था जैसे मारुति, और जो हेवेल्स सामान बेचता था वो मर्सिडीज टाइप का था, महंगे महंगे सामान. तो आप जब दोनों ब्रांड को जोड़ोगे एक साथ तो पब्लिक कंफ्यूज होगी, गरीब आदमी के लिए सामान बना रहे हो कि अमीर आदमी के लिए सामान बना रहे हो. तो ब्रांडिंग ठीक से नहीं कर पा रहे थे. विद इन 2 years ऑफ एक्विजिशन रिसर्च एनालिस्ट डाउनग्रेडेड हेवेल्स एज लॉयड्स. नंबर कंटिन्यू टू डिसअपॉइंट. 2 साल के अंदर अंदर जो स्टॉक मार्केट में लोग कंपनी को देखते थे बोलते हेवेल्स कंपनी तो गई, डूब गई. जैसे ही उन्होंने लॉयड कंपनी लिया है अब इनका नीचे का डाउनफॉल चल रहा है. एट दिस स्टेज गुप्ता कुड हैव टेकन ईजी रूट ऑफ अलाउइंग लॉयड टू रिवर्ट टू इट्स ओल्ड बिजनेस फेज. इस मोमेंट पर जो गुप्ता थे, जो इस कंपनी के सीईओ थे, वो चाहते तो बोलते यार देखो झंझट मत पालो, लॉयड कंपनी जैसे चलती है, थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन दे दो, गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको दे दो, हमको झंझट नहीं चाहिए. ऐसा वो कर सकते थे लेकिन नहीं किया. दिस वुड हैव प्रिजर्व्ड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मोमेंटम एंड क्रिएटेड 2 different kinds ऑफ बिजनेस अंडर द सेम अम्ब्रेला. इसमें उनको एक बिजनेस होता हेवेल्स का जिसमें से अच्छा खासा पैसा आ रहा है, एक बिजनेस होता लॉयड का, चल रहा है, ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है बट कम से कम चल तो रहा है. बट ही डिसाइडेड टू टेक मच टफर रोड ऑफ इंस्टीट्यूटिंग लॉन्ग टर्म फंडामेंटल चेंजेस टू लॉयड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस मॉडल. उन्होंने कहा नहीं बॉस, हमने एक गलत बिजनेस खरीदा है, उसको ठीक करना होगा, उसको रिपेयर करना होगा. बीमारी है वो, तो उसको हम ठीक करेंगे. Gupta repositioned Lloyd brand from being low-priced, average-quality product that offered only basic feature to high-quality product whose feature matched or exceeded the best in the market. उन्होंने कहा देखो भैया, लॉयड के जो एसी बनते थे ना वो सस्ते सस्ते बेकार क्वालिटी के थे. एक काम करो, इंडिया में या दुनिया में जो सबसे अच्छे एसी बनते हैं उस लेवल का एसी बनाओ. Havells invested about 35 million to set up a new state-of-art air conditioning plant that now produces high-end rich air conditioners. इन्होंने $35 million, कितना पैसा हो गया? $35 million खर्च किया एक हाईटेक प्लांट बनाने का. एसी बनाने की प्लांट बनाई, फैक्ट्री बनाई, स्टेट ऑफ आर्ट, मतलब एकदम नई नई मशीनों के साथ में, एकदम हाईटेक रोबोट्स काम करते थे उसमें. $35 million कितना हुआ? 39 कितना? 290 करोड़. सही, 290 करोड़ का उन्होंने फैक्ट्री डाली ताकि हम चाइना से माल मंगा कर न बेचें, हम खुद का माल बनाएं. ओवर मेनी मंथ्स गुप्ता ग्रेजुअली रिप्लेस द सीनियर मैनेजमेंट्स ऑफ लॉयड एंड लीडर्स स्टीप्ड इन विथ हेवेल्स कल्चर. और धीमे धीमे जो लॉयड कंपनी के पुराने सीनियर मैनेजर्स थे उनको एक एक करके भगा दिया और नए अपने टाइप के लोगों को कंपनी में डाला ताकि लॉयड का कल्चर हेवेल्स जैसा हो. द कंपनी रिफ्यूज टू बी ब्लैकमेल्ड बाई few powerful dealers and built a new, more resilient distribution network despite losing sales in short term. शॉर्ट टर्म में इनका सेल्स कमज़ोर हो गया था, माल नहीं बिक रहा था, लेकिन जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो गुंडागर्दी कर रहे थे उनको धीमे धीमे हटा करके नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया गया. बाद में फ़ायदा हुआ. लॉयड इज़ नाउ इंटीग्रेटेड विथ हेवेल. आज लॉयड और हेवेल दोनों एक साथ काम कर रहे हैं. एंड देयर इज़ अ कंप्लीट अलाइनमेंट विद देयर स्ट्रैटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रायोरिटीज़. और अब दोनों का स्ट्रैटेजी और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रायोरिटी है वो एक ही है. One key reason Havells was able to withstand short-term pain to achieve its long-term goal was availability of cash on the balance sheet. ये क्यों कर पाया? $35 million, 290 करोड़ रुपए वो खर्च कर पाया क्योंकि उनके पास वो पैसे थे. And the reason it had accumulated cash was exceptionally high ROC over many years. और क्यों इतना ढेर सारा पैसा उनके पास था? क्योंकि उस कंपनी का क्या था? हाई ROCE. ROC एक बार बोलिए. ROCE बोलिए. ROCE. हाई मतलब अच्छी, हाई ROCE है तो अच्छी कंपनी. और वो 1 साल का नहीं, कई सालों का हाई ROC मतलब जो आपके पास पूंजी आई है उस पूंजी को आप सही तरीके से लगा के ढेर सारा पैसा कमा सको. कैपिटल एम्प्लॉयड, आप पैसे को सही तरीके से लगा सको, इसको बोलते हैं हाई ROC बिजनेस.
It's easy for many companies to claim that it is working for long-term value creation, but these words are worthless without the courage provided by cash cushion. कह रहे हैं ये बड़ा आसान है कि कंपनी कहे यार देखो हम शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लंबे समय के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप लंबे समय के लिए तब तक काम नहीं कर सकते जब तक आपके पास कैश नहीं है. खाओगे कहाँ से? We will never know what would have happened if Havells had a lot of debt and interest to repay, but I doubt it would have the same determination to continue on a challenging, lengthy and uncertain path with bankers breathing down its neck. ऑथर कह रहे हैं हम कभी नहीं जान सकते कि अगर हेवेल्स ने ढेर सारा लोन लिया होता तो क्या करता, अगर उसके पास ढेर सारा ब्याज होता बैंक का पे करने के लिए तो क्या करता. लेकिन एक बात तो हम जानते हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पाता. बैंकर्स जब उसके सर पे आते बोलते हर महीने मुझे 500 करोड़ 200 करोड़ हमारा लोन पे करो, तो सर्वाइव नहीं कर पाते. हेवेल्स मेड अ मॉडरेटली रिस्की एक्विजिशन. हेवेल्स ने बड़ा खतरनाक कंपनी को खरीदा. टुक द टाइम एंड एफर्ट टू इंटीग्रेट इट डिस्पाइट इट्स इनिशियल हिकअप. शुरुआत में दिक्कतें आई, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उस कंपनी को अपनी कंपनी के साथ में धीरे धीरे जोड़ लिया. एंड कन्वर्टेड वॉट कुड हैव बीन सिग्निफिकेंट मिसस्टेप इनटू स्ट्रैटेजिक सक्सेस. एक जो बहुत बड़ी गलती हो सकती थी उसको उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कन्वर्ट कर लिया. अनिल गुप्ता रॉक्स, इस कंपनी के जो सीईओ थे उनका नाम है अनिल गुप्ता. बोलते हैं अनिल गुप्ता कमाल का आदमी है. हेवेल्स रॉक्स, हेवेल्स कमाल की कंपनी है बिकॉज 52% ROCE रॉक्स. क्योंकि किसी भी कंपनी का जिसका ROCE 52% है वो तो कमाल की कंपनी होगी ही. इस चैप्टर का नाम है साइबेरियन सोल्यूशन. साइबेरिया में लोमड़ी के साथ में एक्सपेरिमेंट किया गया कि उनको पालतू बना जाए. ढेर सारी लोमड़ियाँ पालतू हो गई और उसके चक्कर में उनके अंदर ढेर सारी अलग अलग क्वालिटीज़ आई. किसी लोगों की उनकी पूँछें गोली हो गई, उनके कान लंबे लंबे हो गए जैसे बाकी पालतू जानवरों के होते हैं. वो सब चीज़ें एक्स्ट्रा थी, मेन था पालतूपन. किसी भी कंपनी को अच्छी है कि नहीं, ढेर सारी चीज़ें होती हैं उसमें अच्छी के लिए, लेकिन एक ही चीज़ पकड़िए आप और वो है हाई ROCE. ठीक है, नमस्कार.